पुराने दिल्ली के शाहजहानाबाद इलाके में सदियों पुरानी एक हवेली खड़ी थी, हवेली ए रहमान। लोग कहते थे कि ये हवेली अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी है। एक बरसाती शाम 28 वर्षीय समीर हवेली के पुराने हिस्से की सफाई कर रहा था। समीर एक यतीम था जिसे बचपन में इस हवेली के मालिक हाजी अब्दुल रहमान ने पाला था। सफाई करते हुए उसे एक टूटी अलमारी के पीछे एक लोहे का छोटा सा संदूक मिला। संदूक पुराना और जंग खाया हुआ था, लेकिन ताले पर एक अजीब सी चाबी का निशान बना था। उसने संदूक खोला तो अंदर एक पीला पड़ा हुआ खत था जिस पर लिखा था, ये खत तुम्हारे हाथ तब पहुंचेगा जब अल्लाह तुम्हें एक इम्तिहान में डालेगा। इसे पढ़कर तुम या तो नफ्स के रास्ते चलोगे या ईमान के। समीर की धड़कनें तेज हो गईं। खत किसने लिखा था और ये इम्तिहान कौन सा? समीर ने हाजी साहब से कभी अपने असली माँ बाप के बारे में नहीं पूछा था। हाजी साहब कहते थे, बेटा कुछ सच वक्त से पहले जानना इंसान के लिए बोझ बन जाता है। लेकिन इस खत ने उसके मन में तूफान खड़ा कर दिया। उसी रात हवेली में अजीब सन्नाटा था। समीर ने खत पढ़ना शुरू किया। समीर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो, हवेली में छुपा एक रहस्य तुम्हारी और कई जिंदगियों की किस्मत बदल सकता है। इस हवेली में एक अमानत रखी है जो न तुम्हारी है न मेरी। ये किसी और की है जिसे लौटाना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन याद रखो, इस अमानत के पीछे ऐसे लोग हैं जो इसे पाने के लिए जान तक ले सकते हैं। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन हवेली में एक अजनबी आया। उसका नाम फिरोज था। उसने हवेली खरीदने की पेशकश की और बड़ी रकम ऑफर की। समीर को अजीब लगा कि कोई पुरानी जर्जर हवेली के लिए इतनी रकम क्यों देगा। उस रात समीर ने संदूक के नीचे और खोजबीन की। वहाँ एक नक्शा था जिस पर हवेली के तहखाने का रास्ता बना था, वो तहखाना जो दशकों से बंद था। साथ ही एक चिट्ठी में कुरान की आयत लिखी थी, और जो अमानत तुम्हें सौंपी जाए उसे उसके हकदार तक पहुंचा दो। समीर ने आधी रात को नक्शे के अनुसार तहखाना खोला। नीचे अंधेरा और नमी थी। एक पुराने लोहे के संदूक में कुछ रखा था। जब उसने खोला तो अंदर सोने चांदी के गहने, पुराने दस्तावेज और एक छोटा सा कपड़े में लिपटा डिब्बा था। डिब्बे में एक पन्ना रखा था, उस पर किसी शख्स का नाम और पता, साथ में ये लिखा था, ये अमानत इस घराने की है, अगर ये कभी तुम्हारे हाथ लगे तो इसे सही मालिक तक पहुंचा देना। समीर समझ गया कि यही वह अमानत है जिसका जिक्र खत में था। लेकिन तभी फिरोज और उसके लोग हवेली में घुस आए। उन्होंने समीर को धमकाया और अमानत मांग ली। उस पल समीर के सामने दो रास्ते थे। पहला, अमानत बेचकर लाखों रुपए पा लेना और अपनी जिंदगी बदल लेना। दूसरा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमानत उसके असली मालिक तक पहुंचा देना, चाहे अपनी जान ही क्यों न चली जाए। समीर ने फैसला किया। उसने अमानत को अपने कब्जों में छुपाया और जान जोखिम में डालकर हवेली से भाग निकला। कई मुश्किलों के बाद वो उस पते तक पहुंचा जो पन्ने पर लिखा था। वहां एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोले खड़ी थी। समीर ने अमानत दी और पूरी कहानी सुनाई। औरत रो पड़ी, बेटा ये मेरे शौहर का सामान है जो दंगे में खो गया था। अल्लाह ने तुझे भेजा कि तू हमारा हक लौटा दे। समीर हवेली वापस लौटा तो पाया कि फिरोज पुलिस के हाथों पकड़ा जा चुका था। उसे एहसास हुआ असली दौलत सोने चांदी नहीं बल्कि ईमान और सच्चाई है। उसने हवेली में एक मदरसा खोल दिया ताकि लोग अमानत, सच्चाई और अल्लाह के डर की अहमियत सीख सकें।